पढ़ते हैं पाठ 7 वचन। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ चित्र में एक फुटबॉल, एक पेड़, एक तोता, एक बंदर, एक लड़की दिखाई दे रहा है और एक से अधिक फूल, बच्चे और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक क्या है? पेड़, तोता, बंदर, फुटबॉल, लड़की। और दूसरा है अनेक। चिड़िया 2, लड़के 2 हैं, बच्चे 3 हैं, पक्षी 3 हैं और फूल 8 है। इस प्रकार हम संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं कि यहाँ संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, कि संख्या के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ पर आता है वचन के भेद। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पढ़ते हैं, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की अर्थात एक लड़की आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के अर्थात बहुत सारे लड़के, लड़कियां अर्थात बहुत सारी लड़कियां। फिर है ध्यान देने योग्य बातें। द्रव्यवाचक समूह, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ग्लास में पानी है, नंबर 2। कक्षा शोर कर रही है, नंबर 3। बच्चों को बचपन में कोई चिंता नहीं रहती। तो शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भीड़, सेना, जनता, पुलिस आदि। एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए कई बार हम एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी सो रहे हैं, नंबर 2। माताजी खाना बना रही हैं। वो शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। चोट लगने पर उसके आंसू निकल पड़े। आंसू एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक आंसू तो नहीं निकलेगा, आंसू निकलेंगे मतलब बहुत सारे निकलेंगे, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आज मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक बन जाता है। जैसे हमारे देश में दुर्योधनों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर दुर्योधन को हमने बहुवचन में बताया है, दुर्योधनों। फिर है वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए निम्नलिखित नियम है। एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए जोड़कर हम एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे पुस्तक है, पुस्तक में हम ए जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? पुस्तकें। सड़क में ए जोड़ेंगे तो सड़कें। बहन में ए जोड़ेंगे तो बहनें। छत में ए जोड़ेंगे तो छतें। बात में ए जोड़ेंगे तो बातें। मेज में ए जोड़ेंगे तो मेजें। फिर आ के स्थान पर ए लगाएंगे, ए जोड़कर घटा घटाएं, लता लताएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, सेना सेनाएं और अध्यापिका का है अध्यापिकाएं। फिर है ई को हटाकर क्या करेंगे? इया में बदलकर। जैसे तिथि है, बड़ी ई है यहाँ पर, तो हम यहाँ लगाएंगे इया, तिथिया। स्त्री स्त्रियां, धोती धोतियां, पहाड़ी पहाड़ियां, नदी नदियां, नाली नालियां।
उसी प्रकार आगे कुछ और शब्द भी है। एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ को उठाकर ओए में बदल कर वधु, वधु को वधुए, बहू को बहुए, मतलब यहाँ पे छोटा ओ भी है और ए भी है ना, छोटा ओ और ए मिलकर क्या बन गया, ओए। धेनु में धेनुए, धातु में धातुए, वस्तु में वस्तुएं, ऋतु में ऋतुएं, अर्थात जिसमें छोटा ओ आ रहा है और यह बड़ा ओ आ रहा है तो उसमें ओए बन जाएगी, है ना। फिर है अंतिम में या को या में बदल कर। चिड़िया पर तो चिड़ियाएं चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे, बिटिया बिटिया, डिबिया का डिबिया, घटिया का घटिया, गुड़िया का गुड़िया, चिया का चिया आदि। इस प्रकार यहाँ पर हम शब्दों को परिवर्तित करेंगे। शब्द और भी है, आंखों ए में बदले, जैसे गधा का गधे, मेले का मेले, रास्ते का रास्ते, घोड़ा का घोड़े, बेटे का बेटे, लड़का का लड़के। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बदलते हैं, जैसे छात्रा का छात्रगण, शिक्षक का शिक्षकगण, दर्शक का दर्शकगण, तुम का तुम लोग, वो का वो सब, और यह का ये सब। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन व बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे साधु, छात्र, पेड़ आदि। कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे दरवाजे पर साधु आया है, तो कैसे है, दरवाजे पर साधु आए हैं। साधु यहाँ पर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर दोनों शब्दों में साधु बिल्कुल समान है, लेकिन उनमें थोड़ा परिवर्तन है कि आया है और आए हैं। छात्र शोर कर रहा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बहुवचन के रूप में, छात्र शोर कर रहे हैं। हमने इसकी क्या करी, क्रिया विशेषण बदल दी। फिर है पेड़ गिर गया, तो पेड़ गिर गया को हम कैसे परिवर्तित करेंगे, पेड़ गिर गए, ठीक है। हाँ ने को आदि कारक चित्र यदि इनके साथ लग जाते हैं तब इनका रूप भी बदल जाता है, जैसे छात्र ने शोर किया। तो जब हम किसी शब्द में ने लगा देंगे तो उसको शब्द में हम बहुवचन भी बदल सकते हैं, जैसे छात्रों ने शोर किया। फिर है पेड़ को गिराया, तो पेड़ को हम बहुवचन देंगे, पेड़ों को गिराया। तो बच्चों बताओ आज हमने इस पाठ से क्या सीखा। हमने सीखा संज्ञा बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, एक होने का बोध करने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे यदि हमारे पास कोई एक संख्या है तो एक वचन, यदि एक से अधिक वस्तु है तो बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए कई बार एक वचन शब्द को भी हम बहुवचन की क्रिया प्रयोग किए जाते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से होती है। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।